आप देख रहे हैं धार्मिक जिंदगी कहानियां। और आज की कहानी है आम का पेड़। एक नदी किनारे एक आम का पेड़ था और पास के गांव का एक बच्चा अपनी स्कूल की छुट्टी के बाद रोज उस आम के पेड़ के पास आकर बैठता था। कभी उस पर चढ़ता, कभी उसकी डाली पर झूलता और कभी नदी से पानी लाकर उस आम का पेड़ पर डाल भी देता था। अपना काफी समय वो बच्चा उस आम के पेड़ के साथ बिताता था और आम का पेड़ को भी उस बच्चे की आदत हो गई थी। अब आम का पेड़ भी रोज उस बच्चे के आने का इंतजार करता और बच्चे के आने पर बहुत खुश हो जाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और वो बच्चा भी बड़ा हो गया। उसको एक लड़की से प्यार हो गया और अब वो उस लड़की को भी आम का पेड़ के पास लाने लगा। दोनों घंटों उस आम के पेड़ की छांव में बैठे रहते, उसके आसपास खेलते, झूला झूलते और आम के पेड़ को भी बहुत अच्छा लगता था। वो भी दोनों के लिए अपने पत्ते बिछा देता था ताकि दोनों आराम कर सके। अपने मीठे फल भी उनको देता ताकि उनका भूख मिट जाए। पर कुछ दिनों बाद दोनों ने वहां आना बंद कर दिया, पर वो आम का पेड़ उनका इंतजार करता रहा। कई दिनों बाद वो लड़का आम का पेड़ के पास आया। वो बहुत उदास था और वो आम का पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। आम का पेड़ ने भी उसके लिए ठंडी हवा करना शुरू कर दिया। फिर आम का पेड़ ने कहा, उदास क्यों हो? मेरे साथ खेलो, मेरी डाल पर झूलो। तो लड़के ने गुस्से में कहा, मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं मेरी जिंदगी में, पर तुम क्या समझोगे? तो आम का पेड़ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। तो लड़के ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो लड़की मुझसे दूर हो जाएगी और हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। बताओ, अब इसमें तुम क्या कर पाओगे? तो आम के पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, एक काम करो, मेरे सारे फल तोड़ लो और इनको गांव के बाजार में ले जाकर बेच दो, तुमको बहुत पैसे मिल जाएंगे। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया और वहां से वापस चला गया और कई महीनों तक वापस लौट कर नहीं आया। पर आम का पेड़ उसका इंतजार करता रहा। फिर एक दिन वापस वो लड़का उदास होकर उस आम के पेड़ के पास आया। आम के पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हुआ। आम के पेड़ ने कहा, कैसे हो? मेरे पास आओ, उदास क्यों हो? तो लड़का बोला, तुम्हारे फल बेचकर हमको पैसे मिले थे, जिससे हम दोनों ने शादी कर ली थी और अब मुझे गांव में अपना घर बनाना है। मैं बहुत परेशान हूँ। अपना घर कैसे बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आम के पेड़ ने उसकी बात सुनी, कुछ देर सोचा और कहा, तुम उदास मत हो, एक काम करो, तुम मेरी सारी डालियां काट लो और ले जाओ, इसे तुम अपना घर आसानी से बना पाओगे। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से कुल्हाड़ी लाया और उसने उस आम के पेड़ की सारी डालियां काट दी और उनको लेकर अपने गांव चला गया और कई महीनों तक वापस नहीं आया। कई महीने बाद वो लड़का रोते हुए उस आम के पेड़ के पास आया। वो बहुत ही उदास लग रहा था। ये देखकर आम का पेड़ भी बहुत उदास हो गया और आम के पेड़ ने पूछा, क्या हुआ है तुमको? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। तो लड़के ने रोते हुए कहा, उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया है। उसको किसी और से प्यार हो गया है और वो उसके साथ चली गई है। मेरी नौकरी भी छूट गई है और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे शहर जाना है, पर कैसे जाऊँ? मेरे पास किराए के पैसे तक नहीं है। आम का पेड़ ने उस लड़के की सारी बात सुनी और बहुत देर सोचने के बाद उसको कहा, एक काम करो, तुम मेरा ये तना काट लो, इससे एक नाव बहुत आसानी से बन जाएगी और नाव से तुम ये नदी पार करके आसानी से शहर पहुंच जाओगे। लड़के ने भी ऐसा ही किया। उसने आम के पेड़ का पूरा तना काट दिया और सिर्फ आम का पेड़ का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। फिर उसने एक नाव बनाई और वहां से चला गया। उसको जाता देख जो आम का पेड़ का बचा हुआ आखिरी हिस्सा था, वो भी यही सोच रहा था कि ये बिना किसी परेशानी के शहर तक पहुंच जाए तो अच्छा है।
आम का पेड़ को यह भी पता था कि अब ये लौट कर मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ लेने आता था और अब तो मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज के वक्त में भी रिश्ते ऐसे ही हो गए हैं, सब एक दूसरे से सिर्फ लेने में लगे हुए हैं। पर आम का पेड़ जैसा कोई नहीं बनना चाहता है, पर दूसरों से उम्मीद ये रखते हैं कि वो आम का पेड़ की तरह सिर्फ देता जाए। सच तो यही है कि किसी की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना ही सच्चा प्यार है।